नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे चैलेंजेस के बारे में जो हम डेली लाइफ में फेस करते हैं और जाने अनजाने हम बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां उनसे क्रिएट कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन अपने अंदर रख लेते हैं और बाद में सोचते हैं कि मैं क्यों, वाई मी। ये एक ऐसा सवाल है जो हर इंसान के पास कभी ना कभी आता है। तो चलिए इसी के बारे में आज बात करते हैं। जब हमारे साथ बहुत अच्छा होता है तो हम हमेशा भगवान का धन्यवाद करते हैं, और जब हम बहुत दुखी होते हैं तो हम भगवान के पास जाकर रोते हैं और भगवान से कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों किया। अभी सच्चाई तो ये है कि आपकी आत्मा अंदर से हर चीज़ की साक्षी है। जो भी कार्य हम करते हैं, वो कोई भी एक्टिविटी हो, वो सब चीज़ें रजिस्टर होती हैं हमारे ही सोल के रिकॉर्ड्स में, और फिर उसी के हिसाब से हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई हमें सामने से कुछ कह देता है और हम उस बात को वहीं पर जीतना चाहते हैं। हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि हम सही हैं और सामने वाला गलत है। पर आपने देखा होगा, आप भले ही उस समय उस इंसान को गलत प्रूव कर दें, पर कुछ समय के बाद वो फिर आपके पास आ जाएगा और फिर वही बात बोलेगा। ये पति पत्नी में बड़ा कॉमन है, क्योंकि पति हमेशा ही वही पत्नी को कहते हैं कि तुम ऐसे नहीं समझती हो, तुम बहुत खर्चा करती हो, और ऐसे ही पत्नी कहती है कि आप मुझे टाइम नहीं देते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो हम देखते हैं कि भले ही हमने उस समय पे अपनी लड़ाई जीत ली, लेकिन बाद में फिर से वही चीजें शुरू हो जाती है। तो इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है? परमानेंट सोल्यूशन है नॉलेज। जब आपको ये नॉलेज आ जाती है कि सब कुछ इसी वजह से हो रहा है कि हम अपने लेसन सीख सके, तो आपका नजरिया बदल जाता है। आपको ये समझ में आता है कि ये जो सिचुएशन है, इसमें मेरे लिए क्या लेसन है। आप उस लेसन पर फोकस करते हैं, ना कि उस व्यक्ति को ठीक करने में या अपनी लड़ाई को जीतने में। और यही स्पिरिचुअलिटी का सबसे बड़ा सबक है, जो हम जितना जल्दी सीख लें उतना हमारी भलाई है, क्योंकि वही सीखने तो हम यहाँ पर आते हैं। एक ऐसी नॉलेज है जो हमें बहुत ज़्यादा हीलिंग देती है। वो हीलिंग जो हम मेडिसिन में ढूंढ रहे हैं, हम दुनिया की सारी चीज़ों में ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो हीलिंग हमारे अंदर ही मौजूद है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो ऐसे कई फियर्स मेरे अंदर थे जिनके मुझे आंसर्स ही नहीं मिलते थे कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। हाइट का फियर, पानी का फियर। लेकिन जब धीरे धीरे नॉलेज मिली, तब समझ में आया कि ये सब शायद मेरे पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, और शायद ये लेसन सीखने के लिए ही मैं यहाँ पर आई हूँ कि इस बार मुझे कुछ अपने फियर्स खत्म करने हैं, कुछ नॉलेज गेन करनी है और अपनी सोल को और ज़्यादा इवॉल्व करना है। मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। वो एक ऐसी चीज़ है जो आप तभी करें। अगर आप सुबह नहीं कर पाते हैं तो आप दोपहर के वक्त कर सकते हैं, जब घर में शांति हो। जब हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने लगते हैं तो हमारा जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, हमारे जो कन्फ्रंटेशंस हैं, वो घटने लगते हैं, क्योंकि हमें समझ में आ जाता है कि ये सब क्यों हो रहा है। उस क्यों का जवाब मिलना सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब इंसान को उस क्यों का जवाब नहीं मिलता है तो वो सारी दुनिया को ब्लेम करता है। वो ये कहता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, सब लोग, मैं इतना अच्छा करता हूँ सबके लिए, पर कोई मेरी परवाह नहीं करता, कोई मुझे इंपॉर्टेंस नहीं समझता। कई बार हम छोटी छोटी चीज़ों से भी हर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी डिनर पर गए और सबने हमारे बिना ही खाना स्टार्ट कर दिया, एक छोटी सी, बहुत छोटी सी बात है ये, बट इस पर भी कई लोगों को ईगो हो जाएगी कि मेरे बिना कैसे स्टार्ट कर दिया। ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिया है मैंने। ऐसी कई चीज़ें हमारे साथ होती है दिन भर में। तो ज़रूरत है ये समझने की कि जब ये छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते हैं तो हम इस नॉलेज में रहकर इन इंसिडेंट्स को इग्नोर कर सकते हैं। अदरवाइज आप किसी भी छोटे से इंसिडेंट को शेयर करते हैं, वो भी एक तरह की हीलिंग ही है। उसके बाद आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर, बहुत टाइम लगता है आपको इन छोटी छोटी चीज़ों से निकलने में। कई चीज़ें होती हैं दिन भर में हमारे साथ। तो ज़रूर इस बारे में सोचें कि क्या ज़रूरत है हमें अपनी एनर्जी इन चीज़ों पर वेस्ट करने की, या जिस काम के लिए हम यहाँ पर आए हैं उसे अच्छे से पूरा करके यहाँ से जाएं। ज़रूरत है सिर्फ एक छोटे से चेंज की, और वो है नॉलेज। तो चलिए, मैं इसी तरह से और वीडियोस आपके लिए ज़रूर लाती रहूँगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आप बात करना चाहते हैं तो मैं ज़रूर उसे कवर करूँगी। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं डाल पाई थी कुछ, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलर रहूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस यूट्यूब फैमिली का पार्ट बने। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।